जिस राशि पर शनि की 7.5 आती है या अड़ैया आती है, उन लोगों के लिए वह समय बहुत ही विशेष हो जाता है। क्यों विशेष हो जाता है? शास्त्रों में कई प्रकार के ऐसे प्रमाण मिले हैं। एक तो हमारे ज्योतिष में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि शनि की दृष्टि ही गोचर में आ जाए जिस ग्रह पर या जिस राशि पर, उस व्यक्ति के लिए बहुत विशेष होता है। क्योंकि शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर तो उस हिसाब से फल नहीं देते, परंतु अगर शनि किसी दूसरे घर को अगर देखते हैं और अगर साथ में ऐसी स्थिति बन जाए कि वह ग्रह जिसके घर को शनि देख रहे हैं, अगर वह शनि के किसी शत्रु के स्थान पर वो ग्रह का मालिक हो, तो महाराज उस घर के व्यक्ति को बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ सकती है। एक तो सबसे पहला क्या स्थिति बना देगा, आलस व्यक्ति में सबसे ज्यादा दे देगा, सबसे ज्यादा आलस की स्थिति खराब करेगा। आप किसी कार्य में करने का आपका मन ही नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, आलस के साथ साथ स्वास्थ्य पर बहुत विशेष टारगेट करता है। किस स्थान पर अधिक प्रभाव रहेगा, किस भाव पर अधिक प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से शनि का जो फल है वह व्यक्ति को प्राप्त होगा, इन सभी चीजों को हम विशेष रूप से देख सकते हैं। अब जैसे कई लोगों के पास कुंडली नहीं होती है या कुंडली बनी ही नहीं है किसी की, या उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म समय है, जन्म स्थान है, उनको इन सभी चीजों की जानकारी नहीं हो पाती है कि हमारा कितने बजे जन्म हुआ है, कौन सी तारीख थी, कौन सी तिथि थी। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले कहा जाए कि जो हमारे माता पिता थे उस समय उतना ज्यादा इसका प्रचलन नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे, तो समय को सही तरीके से कवर नहीं कर पाते थे। आज आधुनिक युग है, हर प्रकार से आपको सटीक समय उपलब्ध हो जा रहा है मशीनों के माध्यम से। अब विशेष रूप से यह देखिए, अगर आपकी कुंडली बनी है तो कुंडली में शनि किस भाव पर है, एक चीज ये सबसे पहले देखना है कि शनि कुंडली में किस भाव पर है। दूसरी स्थिति यह है कि आपको भाव के साथ साथ दृष्टि गोचर में भी देखना है कि शनि किसको देख रहे हैं, किस स्थान पर शनि की दृष्टि जा रही है, उस भाव को भी बहुत विशेष रूप से देखना होता है। और एक चीज और विशेष देख लीजिए, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है और गोचर के हिसाब से कुंडली क्या कह रही है। क्या शनि की 7.5 में आप रंक से राजा होने वाले हैं या फिर बना हुआ व्यापार का ग्राफ जो है डाउन होने वाला है। इन दोनों चीजों को विशेष रूप से आप विश्लेषण कर सकते हैं। 29 मार्च के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में बहुत प्रकार से परिवर्तन होंगे। एक दो परिवर्तन नहीं होंगे, कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। उनसे बचने का उपाय क्या है, कैसे उस परिवर्तनों से या शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है, शनि की अड़ैया से बचा जा सकता है, 7.5 से बचा जा सकता है, विशेष जो उपाय है उनको किया जाए। और अगर आपको किसी प्रकार से जानकारी ही नहीं है अपने कुंडली के बारे में कि हमारी कुंडली में क्या चल रहा है, क्या स्थिति हमारी कुंडली की बनी हुई है, बस अगर आपको अपना नाम याद है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। अगर आपको जन्म तारीख, समय और अपना जन्म स्थान पता है तो आप तीनों लिखिए। हम आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके इसी चैनल पर आपको आपके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमारा चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से हमारे चैनल पर कोई शुल्क नहीं है। और यह चैनल उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जो किसी जानकारी के अभाव में परेशान हो रहे हैं। हम निरंतर बार बार कहते हैं, आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान से कमेंट करके अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ, समय लग सकता है थोड़ा बहुत, बीच में कुछ अंतराल ऐसा आया जिसके मध्य में हमारे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हुई कि वीडियो उस पर नहीं आए, परंतु हमने प्रत्येक व्यक्ति से जिन जिन का कमेंट आया और जहां तक हमारा प्रयास रहा, हमने सबसे बात करने का प्रयास किया। और निरंतर हम यह प्रयास भी करते हैं कि अगर किसी प्रकार से हमारे द्वारा अगर किसी व्यक्ति का अगर सही हो सकता है तो हम प्रयासरत रहते हैं। और कई लोग पैसा लेकर के भी आपको भ्रमित करेंगे, तो उन सभी चक्कर में नहीं पड़ना है। विशेष रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है।
विशेष उपाय करिए। अगर आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो रही है, सबसे पहला उपाय आपको करना है कि संकट मोचन दर्शन प्रारंभ कर दीजिए। नित्य प्रति हनुमान जी का दर्शन प्रारंभ करना है आपको। दूसरा, प्रतिदिन एक पीपल के वृक्ष के पास जाकर के जल और काला तिल डाल करके पीपल को जल दें, क्योंकि पिपलाद, जब आप पीपल के पास जाएंगे जल देंगे तो पिपलाद ऋषि का जो वरदान है, महाराज जिस पर ब्रह्म की कृपा हो जाएगी, पीपल देव की कृपा हो जाएगी, नारायण की कृपा हो जाएगी, उस व्यक्ति पर शनि कभी भी प्रकोप नहीं करेंगे। ये दो उपाय आप प्रारंभ कर दीजिए घर बैठे अपने। और अगर कुंडली में किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही है या परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिसके फलस्वरूप आप समस्त परिवार परेशान हैं, उन सभी लोगों को बार बार कहना चाहते हैं कि अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजें। हो सकता कुछ आपका कल्याण हो जाए, आपको कुछ मार्ग मिल जाए। तो मेष राशि वाले सावधान हो जाएं, 29 मार्च से आपकी साढ़े साती शुरू हो रही है। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो निरंतर अपडेट आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और हम यह प्रयास करेंगे कि आपके लिए प्रतिदिन एक ऐसी जानकारी लेकर के आए जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के निमित्त ही हो।